हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मेनका और ये है मेरा नया चैनल मेनका कासियाना में आप सबका स्वागत है। और मैं आप सब के बीच में अपना नया ब्लॉग लेके आ रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज है संडे और मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई हूँ। मैं संडे को हमेशा थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि पूरे वीक में सुबह के 5 बजे उठती हूँ। आदि को स्कूल जाना होता है, 6:55 में आदि स्कूल चला जाता है। तो मैं यहाँ पर आज संडे था तो मैं लेट उठी हूँ और मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ अपने लिए गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद मैं थोड़ा सा आइस डिपिंग करती हूँ अपने फेस पे। आइस डिपिंग करने से क्या होता है ना कि फेस पे ग्लो आता है, ब्लड सर्कुलर होता है। तो मैं तो सोच कहूँगी कि आप लोग भी ट्राई करो कभी। और 30 की एज के बाद कोई भी जेंट्स हो या लेडी हो, कोई भी कर सकता है इसको। बच्चे नहीं कर सकते हैं पर बाकी कोई भी कर सकता है। तो फिर मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई और चाय में मैं पुदीना वाली चाय आज बना रही हूँ। शायद आप लोग सुने होंगे पुदीना वाली चाय। मैं तो नहीं सुनी थी, मैं राजस्थान आके ही सुनी हूँ। और मैं राजस्थान आके पहली बार इसको पी थी तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने अपने गार्डन में पुदीना लगाया था। तो मैं पुदीना की ही चाय आजकल पी रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है पुदीना की चाय, कभी कभार मैं पी लेती हूँ। और मैं अभी जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मैंने सुबह की झाड़ू लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं ना वो निकलते हैं सुबह के झाड़ू लगाने से। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है। चाय मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, इसीलिए मैं चाय अपने लिए ही केवल बनाती हूँ। और चाय मैं यहाँ पर अकेले ही पीती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चाय पीते नहीं। वो तो मुझे भी मना करते हैं कि चाय मत पियो, चाय मत पियो, चाय अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने, और वो भी जिम गए हुए थे तो संडे को हमेशा 5 बजे वो जिम चले जाते हैं। तो पहले वही उठते हैं फिर मैं उठती हूँ। तो अदरवाइज़ तो हमेशा पहले मैं उठती हूँ फिर सब उठते थे। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय पीने के बाद डस्टिंग कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है जिम से। आदि भी बोल रहा था कि मैं जिम जाऊँगा जिम जाऊँगा, तो मैंने बोला जाओ। और जिम हमारी कॉलोनी में ही है, छोटी सी जिम है जो कंपनी दे रखी है। तो कभी सुबह को ये लोग जाते हैं, शाम को मैं कभी कभी चली जाती हूँ। ऐसे मेरा कोई शौक़ नहीं है जिम जाने का, कभी कभी चली जाती हूँ। और यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं काम वाले भैया भी आ रहे होंगे झाड़ू पोछा करने के लिए, तो मैं फटाफट डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर 8:30 बजता है यहाँ की कंपनी के अलार्म में, और वे भैया आ जाते हैं 8:30 बजते अलार्म बजते ही। और ये फटाफट झाड़ू पोछा निपटाने लगते हैं। इनको बहुत जल्दी जल्दी करने की आदत है और ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं अपना काम फटाफट। तो मैं इनको बोलते भैया थोड़ा धीरे करो, थोड़ा आराम से करो और सफाई से करो काम। और मैं यहाँ पर भैया चले गए काम कर। और मैंने यहाँ पर नाश्ते में पोहा बनाया। और आज आदि को पोहा भी खाना था। उसने बोला था कि मामा मुझे नाश्ते में पोहा बना दो। आदि जिम से आ चुका था क्योंकि आदि को उसके पापा ने भेज दिया था कि जाओ घर जाओ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा जिम करना अच्छा नहीं होता है। वो शौक शौक में चला जाता है कि मुझे भी जिम जाना है, मुझे भी जिम जाना है। तो जब तक आदि नाश्ता कर रहा था तो मैंने पूजा कर लिया। और जब तक मैं नहाई धोई पूजा, तब तक आदि के पापा भी आ गए और आदि के पापा आदि को मैथ्स पढ़ाने लगे। और मैथ्स पढ़ाने के बाद आदि, जब तक आदि को मैथ्स उसके पापा पढ़ाए तब तक मैं लंच बनाने के लिए आ गई। लंच में मैं आज दाल तड़का, मटर राइस और फ्राई भिंडी और साथ में छाछ बना रही हूँ। नाश्ता बन जब तक बन मेरा लंच जब तक बन रहा था मेरा, लंच बनाते बनाते मैंने क्या किया, मुझे याद आया कि फ्रिज में जामुन पड़े हुए, तो मैं जामुन लेके आ गई सबके साथ। तो सबके साथ बैठकर हमने जामुन खाना स्टार्ट कर दिया। आदि बार बार टंग दिखा रहा था कि मम्मा मेरा टंग देखो, मेरा पर्पल हुआ कि नहीं। मैं बोल रही थी कि देखो मेरा भी पर्पल हो गया। तो हम दोनों एक दूसरे में कॉम्पिटिशन लगा रहे थे कि इसका पर्पल हो रहा है। इधर मेरा लंच भी बन गया और लंच जैसे ही बना वैसे ही मैंने टेबल पर लगा दिया। और आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या बनाया है। और मैंने बता भी दिया था कि छाछ, फ्राई भिंडी, रोटी, दाल, राइस सब बनाया। और यहाँ हमने सब मिल के लंच करने के लिए बैठ गए। और साथ साथ मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। मैं जैसे ही लंच करके उठती हूँ वैसे ही मैं बर्तन धो लेती हूँ। और मुझे रखना बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं रख देती हूँ तो फिर शाम तक मेरे पड़े ही रह जाते हैं। मैं बहुत आलस कर लेती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ों के साथ मुझे लगता है कि होता होगा ऐसा। तो साथ साथ में मैंने किचन स्लैब भी साफ़ किया। किचन काउंटर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मतलब अनहाइजीन हो जाते हैं खाना बनने के बाद।
तो हाइजीन का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सिंक वगैरह सब धो लिए और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आदि ने कुछ नाश्ता मांगा था, तो उसने बोला मुझे दूध और टोस्ट चाहिए मम्मा। तो मैंने उसके लिए दूध गर्म करी और टोस्ट दिया और ख़ुद के लिए चाय बनाई। और हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर बैठ के थोड़ा चाय पिया जाए। तो आदि के लिए दूध टोस्ट और ख़ुद के लिए चाय बनाई और उसे हमने साथ में आदि को दिया। आदि ने दूध और टोस्ट खाया और मैं बाहर निकल गई चाय पीने के लिए, क्योंकि हल्की सी बारिश, आप देख सकते हो कि थोड़ी सी गीली गीली सी है, हल्की सी बारिश हो रही थी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और ठंडी ठंडे मौसम में। और जैसे ही शाम हुआ और बारिश भी ख़त्म हो गई थी, तो हम बाहर आ गए तो फिर इन्होंने बोला कि डायरेक्ट मणिरत्न चलता है, मणिरत्न में कुछ खाते हैं। तो फिर बहुत दिनों से हम आदि का और मेरा मन भी था कि सिज़लर खाए, बहुत काफ़ी दिन हो भी गए थे खाए हुए। तो फिर हमने सिज़लर खाया वहाँ पर, और सिज़लर हमें बहुत पसंद भी है और काफ़ी दिनों से हम खाया नहीं था। तो सिज़लर खाने के लिए आ गए। तो ऐसे ही हमारा पूरा संडे ऐसे ही बीता। और इतना देर आप लोग हमें देखे और आपने हमें पूरा समय दिया, उसके लिए थैंक यू। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।